एक तरफ मैती ट्राइब है जो कि हिंदू है, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाके में रहते हैं कि मैते समाज का पहले से ही नौकरियों पे दबदबा है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है और ये समस्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हो गए हैं। क्यों मणिपुर के लोग दंगे करने पर मजबूर हुए और क्यों इन दंगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जाति हैं। नंबर 1 मैती ट्राइब, नंबर 2 कुकी ट्राइब और नंबर 3 नागा ट्राइब। एक तरफ मैती ट्राइब है जो कि हिंदू है, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया है। ये लोग मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाके में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति है। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी का 20% है, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाके में रहते हैं। मैती जाति की शिकायत थी कि रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ी पर जमीन खरीद सकें। इसी को लेकर मैती ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर बाकी जनजातियों को ये बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया। इसका विरोध करते हुए कुकी समाज का कहना था कि मैते समाज का पहले से ही नौकरियों पे दबदबा है और राज्य में 60 से 40% विधायक इसी समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और इससे कुकी समाज पर बुरा असर पड़ेगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई, क्योंकि कुकी लोगों ने मैते समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैते लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया और यहीं से मणिपुर में फैले दंगों की शुरुआत हुई। चर्च में आग लगाई गई, 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वहीं इलाके में रहने वाले लोगों पर हमले भी हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले लगभग 90 दिनों से इस हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 5000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में 6000 वारदातें हुई और 60,000 लोग रिलीफ होम्स में रहने को मजबूर हैं। दोस्तों, देखते ही देखते जाति की इस लड़ाई ने धार्मिक रंग ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर होना शुरू हो गया। दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि दोनों जाति एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। कुकी और मैती दोनों ट्राइब का भरोसा अब सरकार और पुलिस से उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। और यही एक मुख्य कारण है मणिपुर में फैले दंगों का। मणिपुर में इन्हीं हालात को देखकर 3 महीने से लगातार आवाजें उठती रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंटर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्यों हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि डिफॉर्मेशन के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है तो मणिपुर की इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से इसके बारे में क्यों कुछ पूछा नहीं जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, लेकिन ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट में घटना से जुड़ी FIR की डिटेल दी गई है। घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि जिले में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे।
इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें भी गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम भी किया जाता है। उसका भाई जब इसका विरोध करता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। सचमुच में ये बात सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि ये घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को जिले में 0 FIR दर्ज कराई गई और 2.5 महीने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, लड़की का रेप हो जाता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी हो रही है। जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब जब उस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रहा है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इसके बारे में पूछ रही हैं। ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं। दोस्तों, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी रातों रात सीएम बदल देती है और कोई चूं भी नहीं करता, तो मणिपुर में आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वो अब तक चुप बैठे हुए हैं। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस हिंसक भीड़ पर काबू न पाया जा सके। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां भी भीड़ के निशाने पर थीं। ऐसे में इन सब के बीच भीड़ में छुपे आतंकियों का पता लगाना भी मुश्किल काम था। मगर ऐसे माहौल में भी भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 हटा सकती है और वहां हिंसा रोक सकती है, तो वो मणिपुर में ये काम क्यों नहीं कर पा रही है? जो पुलिस और अर्धसैनिक बल कश्मीर जैसी जगह में सफल हो सकते हैं, वो मणिपुर में कैसे फेल हो गए? इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश ही नहीं की गई। 3 महीने से जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और उस तरफ नेशनल मीडिया का भी कोई रुझान नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन 2 समुदायों को आपस में लड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? क्या ये कोई राजनीतिक चाल है या इसके पीछे कोई और कारण है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सरकार पर या किसी व्यक्ति विशेष पर इल्जाम लगाना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ सच्चाई को सामने लाना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द रियल फैक्ट्स। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।